दिन का समय दिया जाता है। कल सुबह हम मिलेंगे और देखेंगे कि तुम में से किसने सबसे अच्छा सोचा। राम, श्याम और मोहन अपने अपने रास्ते चले गए। तीनों ने बहुत सोचा कि ऐसा क्या खरीदा जा सकता है जो एक सिक्के में मिले और कमरे को पूरी तरह भर दे। अगली सुबह तीनों शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने सबसे पहले राम से पूछा, तुमने क्या खरीदा? राम ने कहा, गुरुजी, मैंने इस सिक्के से भूसा खरीदा। और उसने कमरे में भूसा फैला दिया, लेकिन कमरा पूरी तरह नहीं भरा। फिर गुरुजी ने श्याम से पूछा, तुमने क्या खरीदा? श्याम ने कहा, गुरुजी, मैंने इस सिक्के से कपास खरीदी। और उसने कमरे में कपास फैलाई, लेकिन फिर भी कमरा पूरी तरह नहीं भरा। अंत में गुरुजी ने मोहन से पूछा, तुमने क्या खरीदा? मोहन ने कहा, गुरुजी, मैंने इस सिक्के से एक मोमबत्ती और माचिस खरीदी है। और उसने मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। गुरुजी बहुत खुश हुए और बोले, मोहन, तुमने बुद्धि और समझदारी का परिचय दिया है। तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। तुम्हारी सोच ने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि वह है जो थोड़े संसाधनों में भी बड़ा काम कर सके। इस प्रकार मोहन गुरुजी का उत्तराधिकारी बना और उसने गुरुजी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। राम और श्याम ने भी मोहन से सीख ली और उन्होंने भी अपने जीवन में बुद्धि का सही उपयोग करना सीखा। कहानी की शिक्षा यह है कि बुद्धि केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसके सही उपयोग में होती है। गुरुजी के इस निर्णय को पूरे गांव में सराहा गया। मोहन के उत्तराधिकारी बनने के बाद उसने गुरुजी की शिक्षा और ज्ञान को गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैलाना शुरू किया। उसने अपने साथियों राम और श्याम के साथ मिलकर गांव के लोगों को नई नई बातें सिखाईं और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मोहन ने गांव में एक विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चों को न केवल पाठ्य शिक्षा दी जाती थी, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को भी सिखाया जाता था। उसने बच्चों को सिखाया कि सच्ची बुद्धि केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों में होती है। राम और श्याम ने भी मोहन की सहायता की और वे गांव के बच्चों के लिए अच्छे शिक्षक बन गए। उन्होंने गांव में स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। गांव के लोग मोहन, राम और श्याम की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे। समय के साथ मोहन, राम और श्याम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अन्य गांवों के लोग भी उनसे शिक्षा लेने आने लगे। उनके विद्यालय से पढ़े बच्चे उच्च पदों पर पहुंचने लगे और अपने गांव का नाम रोशन करने लगे। इस प्रकार गुरुजी की बुद्धि की परख की कहानी एक प्रेरणा बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि वही है जो जीवन में प्रकाश फैलाए और दूसरों के जीवन को भी रोशन करे। हमें हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए और सच्ची शिक्षा को जीवन में अपनाना चाहिए। गांव में खुशहाली और समृद्धि का माहौल बना रहा और गुरुजी के तीनों शिष्यों ने मिलकर अपने गुरु के सपनों को साकार किया। उनके कार्यों और शिक्षाओं की वजह से वह गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां हर व्यक्ति शिक्षित और समर्पित था। इस तरह गुरुजी की बुद्धि की परख की कहानी ने पूरे समाज को एक नई दिशा दिखाई। समय बीतता गया और मोहन, राम और श्याम ने मिलकर गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। उनकी मेहनत और शिक्षाओं का प्रभाव दूर दूर तक फैल चुका था। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सच्ची शिक्षा और बुद्धि का मूल्य क्या होता है। गुरुजी के देहांत के बाद भी उनकी शिक्षाएं और आदर्श उनके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहे। मोहन ने एक दिन सोचा कि गुरुजी की स्मृति में कुछ विशेष करना चाहिए। उसने गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित करने का निश्चय किया, जिसमें गुरुजी के सभी शिष्यों और गांव के लोगों को आमंत्रित किया गया। उत्सव के दिन गांव में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। मोहन, राम और श्याम ने मिलकर गुरुजी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत किया। नाटक में गुरुजी की बुद्धि की परख की कहानी को भी दिखाया गया, जिससे गांव के बच्चों और युवाओं को प्रेरणा मिली। उत्सव के अंत में मोहन ने सभा को संबोधित किया। उसने कहा, हमारे प्रिय गुरुजी ने हमें सिखाया कि सच्ची बुद्धि और ज्ञान का उपयोग हमें अपने जीवन को सुधारने और दूसरों की सहायता करने के लिए करना चाहिए। हमें उनकी शिक्षाओं को हमेशा याद रखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज हम सभी ने देखा कि कैसे उनकी शिक्षाओं ने हमारे गांव को बदल दिया है। राम और श्याम ने भी अपने अनुभव साझा किए और गुरुजी की शिक्षाओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी की शिक्षाओं ने उन्हें जीवन में सही मार्ग दिखाया और उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। उत्सव के बाद गांव के लोगों ने संकल्प लिया कि वे गुरुजी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएंगे। उन्होंने मिलकर एक स्मारक भी बनवाया, जिसमें गुरुजी की शिक्षाएं अंकित थीं। ये स्मारक गांव के बीचों बीच स्थापित किया गया, ताकि हर व्यक्ति उन्हें पढ़ सके और उनसे प्रेरणा ले सके।
इस प्रकार गुरुजी की बुद्धि की परख की कहानी एक प्रेरणा बनकर लोगों के दिलों में बस गई। गांव में खुशहाली, समृद्धि और शिक्षा का नया युग शुरू हुआ और गुरुजी की शिक्षाओं ने पूरे समाज को एक नई दिशा दी।